पूरी पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब एक हैं, हम एक हैं क्योंकि कोई भी खुशी हो, कोई भी गमी हो, पाकिस्तान पर हम सब एक इकट्ठे खड़े होते हैं। अभी अगर ताज़ा तरीन वाक़यात की बात की जाए तो अरशद नदीम गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं और हम सब एक हैं। तमाम हम गमी भुलाकर जो है उस खुशी में शरीक होने पहुंचे, अरशद नदीम को रिसीव किया। आज अगर ये यौम आज़ादी मना रहे हैं खुशी से, तो सिर्फ और सिर्फ उस अरशद नदीम की वजह से एक खुशी हमें हासिल हुई है। उसके अलावा हम आवाम जो हैं वो इस महंगाई में पिस रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो सियासी मंजरनामा है, दूसरी तरफ इस पाक धरती की बात है कि ये पाक धरती किस तरह हासिल की गई, कितनी जानों का नजराना पेश करके ये पाक वतन हासिल किया गया। हमें फख्र है इस पाकिस्तान पर, इस सरजमीन पर, और क्यों ना हो कि हम इस सरजमीन पर आज़ादी से जी रहे हैं। हमारा जो दिल करता है हम वो कहते हैं, वो बोलते हैं, वो करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम सबको आजकल बुरी लग रही है और चंद सालों से ये चीज़ बहुत आया हो गई है कि हम सियासी इख्तलाफात के बायस इस मट्टी को, इस सरजमीन को बुरा भला कहते हैं। हम इस सरजमीन को छोड़ के जा रहे हैं। काफ़ी लोग जो हैं एक साल के अंदर इस पाकिस्तान को छोड़ के गए, और उनकी मिसाल मैं उस बेवफा बीवी जैसी कहता हूं कि जो अपने शोहर पे जब मुश्किल वक्त आया, घर के हालात ख़राब हुए, वो तो घर छोड़ के दूसरे मर्द की तरफ चली गई जिसके पास पैसा था, गाड़ी थी। हम वो उस बेवफा बीवी की मिसाल हैं जो पाकिस्तान छोड़ के इस मुश्किल वक्त में बाहर चले गए। तो सियासी इख्तलाफात एक तरफ, मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह होगा, हमने कोशिश करनी है इनफरादी तौर पर। पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने ठेका नहीं लिया ये ठीक करने का। जैसे हुक्मरान होते हैं, जैसी आवाम होती है, वैसे हुक्मरान हमारे पर मुसल्लत किए जाते हैं। तो बात यह है कि हम इनफरादी तौर पर ठीक नहीं है। अगर हम इनफरादी तौर पर ठीक हों, जिसका जहाँ पे दाव लगता है वो लगा रहा है इस पाकिस्तान में। लेकिन क्या एक दफ़ा सोच के देखें कि एक मामले में जब हम दाव लगाने लगते हैं तो क्या हम इस मिट्टी के बारे में सोचते हैं, इस सरजमीन के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। तो जनाब उस बेवफा बीवी जैसा ना बने कि जब मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान को तो छोड़ के हम चले गए बाहर। तो पाकिस्तान में रह के तरक्की करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते। जिस दिन हम पाकिस्तान के बारे में सोचने लग गए, उस दिन ये मुल्क तरक्की भी कर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हालात बदल जाएंगे। हम कहते हैं कि बाहर के मुल्क में जाके आसानी हो जाती है। उन लोगों से पूछें जो बाहर के मुल्क गए हैं वो किस तरह जी रहे हैं, उनको इस सरजमीन की कितनी याद आती है। वो जो यहाँ पे कर सकते हैं वो वहाँ पे नहीं कर सकते, सिर्फ पैसा डबल कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क लेकर दिया है, जितनी मुश्किलात से लेकर दिया, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसकी हिफाजत करनी है। तो खुदारा इन चीज़ों से निकलें और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। जिस दिन हम पाकिस्तान का सोचने लग गए उस दिन हम तरक्की कर जाएंगे। मुख्तलिफ नगमे जो हैं आप सुनते हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, क्यों? इस परचम के साए तले हम एक हैं और हमें एक रहना है। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो बाहर की कुव्वतें हमें तोड़ के रख देंगी, ये पाकिस्तान टूट जाएगा। तो इस यौम आज़ादी पर ये अहद करें कि हमने एक रहना है और इनफरादी तौर पर पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करना है। जिस तरह अरशद नदीम ने किया वैसा कुछ करना है। हमने ऐसा कुछ करना है कि इस मुल्क के हालात बदल जाएं, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमने आवाम को खुशहाली देनी है, हमने आवाम के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।